जब प्राइम मिनिस्टर पब्लिक में निकलते हैं तो सिर्फ एक आदमी मूव नहीं करता, पूरा सिस्टम मूव करता है। हर रोड, हर बिल्डिंग, हर छत और हर चेहरा उस पल सिक्योरिटी के हिसाब से बन जाता है। एक छोटी सी गलती बहुत बड़े दुर्घटना में बदल सकती है। इसलिए पीएम की सुरक्षा सिर्फ बॉडीगार्ड का काम नहीं होता, ये इंटेलिजेंस, प्लानिंग और डिसिप्लिन का पूरा फ्रेमवर्क होता है। इस फ्रेमवर्क का नाम है एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। एसपीजी के लोग स्पॉटलाइट में नहीं दिखते हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस हर सेकंड महसूस होती है। ये कहानी किसी पीएम की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की है जो देश के सबसे पावरफुल पोस्ट को प्रोटेक्ट करता है। आज हम देखेंगे कि एसपीजी क्यों बनी, कैसे काम करती है और कैसे हर दिन अनसीन बैटल लड़ती है। उन्नीस 1980 में भारत की वीआईपी सिक्योरिटी का मतलब ज्यादातर स्टेट पुलिस प्रोटोकॉल तक सीमित था। प्राइम मिनिस्टर जैसे हाई रिस्क पोजीशन के लिए कोई परमानेंट इलाइट और डिटेक्टिव प्रोटेक्शन फोर्स नहीं थी। सिक्योरिटी अरेंजमेंट अलग अलग एजेंसी पर डिपेंड करते थे, जहां कोऑर्डिनेशन एक बड़ी चैलेंज थी। ज्यादातर खतरे की जांच तब होती थी जब नुकसान हो चुका होता था। 31 अक्टूबर 1984 में जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी की उनकी ही रेसिडेंस में हत्या हुई, उस दिन पूरे सिस्टम की असली हकीकत समझ में आ गई। ये सिर्फ एक व्यक्ति पर अटैक नहीं था, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पर एक बड़ा सवाल था। इस घटना के बाद गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस एजेंसी ने वीआईपी सिक्योरिटी का डिटेल्स रिव्यू शुरू किया। रिव्यू में पता चला कि इंटेलिजेंस शेयरिंग फ्रेगमेंटेड थी और ऑन ग्राउंड प्रोटेक्शन स्टैंडर्डाइज नहीं थी। हर मूवमेंट के लिए एक फिक्स नीति नहीं थी जो हर जगह फॉलो हो। इसलिए रियलाइज किया गया कि पीएम की सुरक्षा के लिए एक ऐसी फोर्स चाहिए जो सिर्फ इसी काम के लिए बनी हो। ये फोर्स टेम्पररी अरेंजमेंट नहीं, बल्कि फुल टाइम प्रोफेशनल यूनिटी होनी चाहिए। 1985 से 1987 के बीच कई इंटरनल कम्युनिटीज और सिक्योरिटीज रिव्यूज ने स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिटी की सिफारिश की। इस प्रोपोज्ड यूनिट का फोकस सिर्फ गार्ड ड्यूटी नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस बेस्ड क्लोज प्रोटेक्शन होना था। सिक्योरिटी रूट, वेन्यू, रेसिडेंस और ट्रैवल के हर स्टेज पर प्लान करना इस नई सोच का हिस्सा बना। इस प्रोसेस के बाद 1988 में पार्लियामेंट ने स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट पास किया। इस एक्ट के साथ एसपीजी ऑफिशियली नजर में आई। एसपीजी का ऑब्जेक्टिव क्लियर था, पीएम की सुरक्षा और इंडिविजुअल गार्ड से निकलकर एक साइंटिफिक सिस्टम बनाना। इस सिस्टम में प्लानिंग, ट्रेनिंग और कोऑर्डिनेशन को सबसे ऊपर रखा गया। 1984 की घटना से सीखकर भारत ने पीएम सिक्योरिटी के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। यहीं से एसपीजी की कहानी शुरू होती है, जो आज भी हर दिन इवॉल्व होती रहती है। एसपीजी सिर्फ एक सिक्योरिटी टीम नहीं, बल्कि एक स्पेशल लॉ के अंडर काम करने वाली प्रोटेक्शन सिस्टम है। 1988 में पास हुआ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट एसपीजी के रोल, पावर और लिमिट को क्लियर डिफाइन करता है। इस एक्ट के मुताबिक एसपीजी का प्राइमरी काम सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और उनके फैमिली मेंबर की सुरक्षा होता है। एसपीजी किसी स्टेट पुलिस या रूटीन सेंट्रल फोर्स का हिस्सा नहीं होती, बल्कि सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम करती है। ऑपरेशनल कंट्रोल कैबिनेट मेन ऑफिस के अंडर होता है। डिसीजन मेकिंग फास्ट और कॉन्फिडेंशियल रहे। एसपीजी का हेड डायरेक्टर एसपीजी होता है, जो पूरे प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क का कमांड संभालता है। डायरेक्टर एसपीजी के अंडर अलग अलग विंग्स होते हैं, जो क्लोज प्रोटेक्शन, इंटेलिजेंस, कोऑर्डिनेशन और लॉजिस्टिक हैंडल करते हैं। एसपीजी के जवान डायरेक्ट सिलेक्ट किए नहीं जाते, ये सिर्फ आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स से चुने जाते हैं। सिलेक्शन के टाइम सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि डिसिप्लिन, पास्ट रिकॉर्ड और मेंटल स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी दी जाती है। एसपीजी का स्ट्रक्चर इस तरह डिजाइन किया गया है कि हर लेयर अपनी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। इस सिस्टम में हर मूवमेंट के लिए पहले से ही अप्रूव प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं। पीएम का रेसिडेंस, ऑफिस, ट्रैवल रूट और इवेंट वेन्यू सब एसपीजी के सिक्योरिटी के प्लान के हिसाब से होते हैं। एसपीजी प्रोटेक्शन सिर्फ पब्लिक अपीयरेंस तक सीमित नहीं होती, बल्कि प्राइवेट टाइम में भी लगातार चलती रहती है। एक्ट के अंदर एसपीजी को रेस्ट्रिक्टेड एरिया क्रिएट करने और एक्सेस कंट्रोल करने का अधिकार मिलता है। टाइम के साथ एसपीजी एक्ट में बदलाव हुआ, जिससे प्रोटेक्शन का स्कोप और एलिजिबिलिटी और क्लियर हुई। कुछ केस में एक्स प्राइम मिनिस्टर को भी एसपीजी कवर दिया गया, लेकिन ये हमेशा थ्रेट असेसमेंट पर डिपेंड करता है। एसपीजी का काम सिर्फ बंदूक के साथ खड़े रहना नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस एजेंसी के इनपुट पर तुरंत एक्शन लेना होता है।
इसलिए एसपीजी पुलिस स्टाइल सिक्योरिटी नहीं बल्कि इंटेलिजेंस ड्रिवन प्रोटेक्शन का एग्जाम्पल है। हर एसपीजी मेंबर एक इंडिविजुअल गार्ड नहीं बल्कि एक बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम का पार्ट होता है। इस स्ट्रक्चर और लॉ बेसिस पे अप्रोच की वजह से एसपीजी को भारत सबसे इलाइट प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क माना जाता है। एसपीजी का हिस्सा बनना किसी नॉर्मल सिक्योरिटी जॉब जैसा नहीं होता। यहाँ एंट्री सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं, ट्रस्ट और कंट्रोल से होती है। एसपीजी के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती बल्कि जवान आर्मी और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स से चुने जाते हैं। इस फोर्स में भी सिर्फ वही लोग कंसीडर किए जाते हैं जिनका सर्विस रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन होता है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सिर्फ पुलिस रिकॉर्ड तक सीमित नहीं होती, पर्सनल बिहेवियर और डिसिप्लिन तक जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस में फिजिकल फिटनेस के साथ मेंटल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है। कैंडिडेट को एक्सट्रीम प्रेशर में काम करने की कैपेबिलिटी दिखानी पड़ती है। यहाँ गुस्सा, पैनिक या ईगो के लिए कोई जगह नहीं होती। एसपीजी ट्रेनिंग का पहला फोकस होता है कि क्लोज प्रोटेक्शन। इसमें पीएम के बिल्कुल पास रहकर मूवमेंट, कवर और इवैक्यूएशन ड्रिल सिखाए जाते हैं। हर कमांडो को सिखाया जाता है कि क्राउड के बीच में थ्रेट को सेकंड में कैसे पहचाना जाए। ट्रेनिंग में अनमैन्ड कॉम्बैट का स्पेशल रोल होता है क्योंकि हर सिचुएशन में वेपन यूज पॉसिबल नहीं होता। एसपीजी कमांडो को रिफ्लेक्स ट्रेनिंग दी जाती है जहां डिसीजन लेने का टाइम सेकंड से भी कम होता है। एक छोटी सी डीले पूरे ऑपरेशन को खतरे में डाल सकती है। वेपन्स ट्रेनिंग भी होती है लेकिन फोकस फायर पावर से ज्यादा प्रिसिशन और कंट्रोल पर होती है। कमांडो को सिखाया जाता है कि बिना अननेसेसरी फोर्स के सिचुएशन कैसे हैंडल किए जाए। ड्राइविंग और कॉन्वे प्रोटेक्शन ट्रेनिंग एसपीजी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। हाई स्पीड मूवमेंट, सडन टर्न और इमरजेंसी इवैक्यूएशन ड्रिल्स रेगुलर प्रैक्टिस का पार्ट होता है। फिजियोलॉजिकल ट्रेनिंग में जवान को इमोशनली नेचुरल रहना सिखाया जाता है, चाहे क्राउड चीयर करे या प्रोटेस्ट करे। एसपीजी कमांडो का रिएक्शन हमेशा कंट्रोल होता है। एसपीजी ट्रेनिंग का एक इम्पोर्टेंट रूल है नो प्रोफेशनल फेम। कमांडोज को सिखाया जाता है कि उनका रोल शैडो जैसा है जो दिखे बिना प्रोटेक्ट करता है। ट्रेनिंग के बाद भी इवोल्यूशन कभी बंद नहीं होती। हर मिशन के बाद परफॉर्मेंस रिव्यू होता है। जो स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतरता उसे वापस अपने पेरेंट फोर्स में भेज दिया जाता है। इसलिए एसपीजी कमांडो बनना सिर्फ एक अचीवमेंट नहीं बल्कि एक कांस्टेंट टेस्ट होता है। यही वजह है कि एसपीजी का हर मेंबर प्रेशर में भी बिल्कुल मशीन की तरह काम करता है और इस डिसिप्लिन और ट्रेनिंग की वजह से पीएम सिक्योरिटी इंडिविजुअल पर नहीं एक सिस्टम पर डिपेंड करता है।